नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। उम्मीद है फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर कई सारी मान्यताएं हैं। उसमें से एक मान्यता ये भी है कि हमारे यहाँ जो पीपल का पेड़ होता है उसको पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और लोग कहते हैं कि इसको काटना नहीं चाहिए क्योंकि उसके ऊपर देवताओं का वास होता है या ब्रह्मा जी का वास होता है। जो आज की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पीपल के पेड़ की ही कहानी है। होता गया है कि दोस्तों, रुड़की शहर, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, उसके पास में एक गांव पड़ता है। वहां पर दो लड़के रहते हैं, एक का नाम था विनोद, एक का नाम था विवेक। वो दोनों ही लड़के मस्खरे होते हैं, गांव वालों को जैसे तंग करने वाले हर जगह होते ही हैं। वो मस्खरे टाइप के लड़के थे। वो अपनी मस्ती करने के लिए ये सोचते हैं कि ये जो गाँव के बाहर जो दो पीपल के पेड़ लगे हैं, हम इन्हें रात में काट देंगे और काटने के बाद इनको बाजार में बेच देंगे और शायद उससे कुछ अर्निंग हो जाएगी जिससे अपना खर्चा पानी भी चला लेते। तो करते ये लोग क्या करते हैं कि ये रात में प्लान बनाते हैं और रात में प्लान बनाने के बाद उस पीपल के पेड़ को काटने जाते हैं। काटते टाइम उस गांव में एक चीज़ ये भी प्रचलित थी कि इस जो पीपल का पेड़ है उसके पास में दो सांप का जोड़ा, जो माना जाता है कि दो सांप के जोड़े भी रहते थे जो बहुत पुराने टाइम से वहाँ पे रह रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो इच्छाधारी नाग नागिन है और कुछ लोग उनको बहुत ही पवित्र भी मानते थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब पीपल का पेड़ काटते हैं तो उसके अंदर पीपल का पेड़ दोनों काट देते हैं। दोनों काटने के बाद उस लकड़ी को बेच देते हैं और सुबह जब गांव वालों को पता चलता है वो सब इकट्ठा होते हैं और कहते हैं ये किसकी हरकतें हैं। तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, किसी ने कुछ देखा नहीं था। और अचानक ही वो देखते हैं कि वहाँ जब पेड़ काटा गया है तो उसके पेड़ जब गिरता है तो उसके नीचे एक सांप भी मरा पड़ा था। दो सांप में से एक सांप मर गया था जोड़े में से। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दिन बीतते जाते हैं। दिन बीतने के बाद लगभग 1 महीने के बाद जो विनोद होता है उसकी अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस चीज़ का प्रायश्चित करना चाहता है। उसे लगता है कि ये जो हमने ऊट पटांग हरकत की है, जो पीपल का पेड़ हमने काटा है, हो सकता है ये उसी की वजह से हो। और जो दूसरा विवेक होता है, 15 दिन के बाद, जब मतलब कि 1-1.5 महीने के बाद उसे एक सांप द्वारा काट लिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो विनोद होता है वो और ज़्यादा चिंता में चला जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने की वजह से मेरे ऊपर ही संकट आन पड़ा है। तो ये वो चीज़ पूरे गांव वालों को बता देता है कि ऐसे ऐसे हम दोनों ने इस पेड़ को काटा था और हम उसको बाजार में बेच आए हैं और जो विवेक था उसकी मृत्यु हो चुकी है, सांप के काटे द्वारा मर जाता है। तो गांव वाले बड़े चिंतित होते हैं और गांव वाले कहते हैं कि ये वृक्ष जो थे, पीपल के पेड़ थे, ये बहुत पुराने टाइम से हैं, ये गाँव की रक्षा करते थे। हो सकता है गाँव के ऊपर कोई ना कोई आफत आ जाए, इसलिए उन दोनों को ही बहुत डांट फटकार लगाते हैं। और विनोद जो होता है उसकी तो बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये है वो है। उसके बाद वो पास ही के गांव में एक पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने ये पाप कर दिया है और कहीं ना कहीं हमें चिंता सता रही है कि उस पीपल के पेड़ के पास एक जोड़ा भी रहता था सांप का, उसमें से एक सांप मर चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस विवेक को जिस सांप ने काटा है वो गाँव वालों को भी मतलब नुकसान पहुंचाए और ये जो इन्होंने महापाप किया है इसका भी प्रायश्चित हो सके। तो पंडित जी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ काटा गया है उसका तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जो सांप मरा है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, पंडित जी होते हैं वो पूजा पाठ करने के बाद और उसको ऊपर जो दंड वगैरह लगता है वहाँ पे 2 पीपल के पेड़ नए लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वो चीज़ तो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, पीपल के पेड़ जो होता है उसकी कहानी तो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से सांप की कहानी स्टार्ट होती है। उस जोड़े में से एक जो सांप होता है तो वो लोग क्या करते, वो सांप क्या होता है कि जैसे वहां से उस राह से कोई भी जा रहा होता है तो उसके ऊपर हमला करता है और काटने की कोशिश करता है। जब गांव वाले सबसे जब परेशान हो जाते हैं तो वहां पे सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा आने के बाद वहां पर क्या होता है कि वो बीन बजा के उस सांप को पकड़ता है। सांप को पकड़ने के बाद उसको दूर कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन सांप वहां से फिर वापस आ जाता है। ये 1-2 बार जब होता है तो सपेरा क्या करता है, उस सांप को फिर अपने साथ ले जाता है और उसी पेड़ के नीचे एक शिव जी का मंदिर बना दिया जाता है, जिसके बाद से ये घटना दोबारा नहीं हुई। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है, आप लोग सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या जो पीपल के पेड़ होते हैं उनको काटना चाहिए या नहीं, या इस तरीके के जो मस्करे काम हैं ये हमें करने चाहिए या नहीं, हमें प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।